अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक हैं? चलें जी, अल्लाह आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक रहें। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे ये बात पूछनी थी कि जैसे कि आपको पता है कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और कोरोना का भी इशू है, तो आप एहतियात तो कर रहे हैं ना? जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क इस्तेमाल करते हैं? जी, मास्क इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क इस्तेमाल करें और घर में वापस आएँ तो हाथ ज़रूर धोएं अच्छी तरह से, ठीक है? और खाना खाने से पहले लाजमी आपने हाथ धोने, ठीक है? और जब बाहर निकलें या घर के अंदर भी आपने गर्म कपड़े पहन के ज़रूर रखने हैं ताकि आप सर्दी से भी बच जाएं। आपको पता है ना, हमें छुट्टियां जो हो गई हैं, हम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, इसी वजह से पढ़ रहे हैं ना कि हम सर्दी से भी बच जाएं और किसी किस्म का हमें नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ही है ना? और इंशाल्लाह अब स्कूल खुल जाएंगे, फिर हमने स्कूल आना है, तो उसके लिए हमने स्कूल के लिए भी यही तैयारी करनी है कि गर्म रह के आना है, हमने स्कूल गर्म कपड़े पहनने हैं, ठीक है? लाजमी ये आपने ख़ुद से ध्यान रखना है और मास्क ज़रूर लेना है। और जो भी खाना खाना है वो हमने घर से बनी हुई चीज़ें खानी है, ठीक है बच्चों? चलें जी, अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज मुझे बताएं, आज आपको कुछ मुख्तलिफ हरूफ यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि हम पिछले कुछ सब असबाक में ये पढ़ रहे हैं कि हम कौन सी अशकाल सीख रहे हैं। जी हाँ, हम छोटी अशकाल या आधी अशकाल सीख रहे हैं। और आज हमारे जो हरूफ हैं हमारे सामने, ये आप जानते हैं कौन से हरूफ हैं? जी, हरूफ की तो आपको पहचान है। ये वो हरूफ हैं जिनकी आधी अशकाल या छोटी अशकाल नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों? तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन हरूफ की पहचान करेंगे, एक बार इसकी मश्क करेंगे और इनकी आवाज़ों की मश्क करेंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। चलें, आप तैयार हैं? हम अपना काम शुरू करें। चलें जी, सबसे पहले मुझे बताएं ये कौन सा हर्फ है? जी, ये है अलिफ मद और इसकी आवाज़ क्या है? आ। अलिफ मद आ, 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 ठीक है? और ये कौन सा हर्फ है? अलिफ। इसकी आवाज़ क्या है? आ। अब देखें, इसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। अलिफ मद आ की आवाज़ जो होती है वो ज़रा लंबी होती है, आ। और अलिफ की थोड़ी सी छोटी आवाज़ होती है, आ, ठीक है? चले जी, ये कौन सा हर्फ है? दाल। कौन सा हर्फ है? दाल। और इसकी आवाज़ क्या होती है? द। जी, बिल्कुल सही। और ये कौन सा हर्फ है? जी हाँ, ये है डाल। और डाल की क्या आवाज़ होती है? ड, ड, ड। और ये कौन सा हर्फ है? जी, ये है जाल। कौन सा हर्फ है? ये है जाल। और आपने ये देखा है, ये जो हमारे पास है दाल, डाल और जाल एक जैसे लिखे हुए हैं, और सिर्फ इसमें फ़र्क कैसे आता है? दाल के ऊपर कुछ भी नहीं है, डाल के ऊपर एक तोय है और जाल के ऊपर नुक्ता है। जी हाँ, दाल, डाल, जाल। इसी तरह अलिफ मद आ और अलिफ में और अलिफ मद आ में क्या फ़र्क है? सिर्फ ये एक मद्दा का फ़र्क है, ठीक है? दाल, डाल और जाल में तोय और नुक्ते का फ़र्क है। ये आपने बात बहुत ध्यान से याद रखनी है, ठीक है? अब इसके बाद कौन सा हर्फ है हमारे पास? ये कौन सा हर्फ है? रे। कौन सा हर्फ है? रे। और उसके बाद ये कौन सा हर्फ है?
रे। कौन सा है? रे। इसके ऊपर क्या है? बना तो ये रे की जैसा ही है। जी हाँ, तोय है। और इसकी आवाज़ क्या है? ड़। रे की आवाज़ क्या होती है? र। और इसकी ड़। और आपको पता है ना, रे जो है वो किसी उससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। याद है आपको ये वाली बात कि रे से कोई हर्फ शुरू होता है? जी बिल्कुल सही, रे से कोई हर्फ शुरू नहीं होता। ये कोई भी लफ्ज़ रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। ये किसी भी लफ्ज़ को बनाने की में मदद करता है, दरमियान में आता है कहीं या आखिर में। याद है ना, जैसे पहाड़ इसके आखिर में आता है और कुल्हाड़ी इसमें दरमियान में आता है कहीं। याद है आपको? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ये कौन सा हर्फ है? जे। इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है। ठीक है, इसकी आवाज़ भी क्या, इसकी कौन सी आवाज़ होती है? ज। और ये कौन सा हर्फ है? इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। जी, इसको भी कहते हैं ये, जैसे यालाबारी होती है ना। जी हाँ, आपको तो सब कुछ याद है। बहुत खूब। अब आप देखें, ये जो है रे, रे, जे और ये एक जैसा लिखा हुआ है। ये भी सारा सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है और ये तोय का। ठीक है, चलें जी। अब ये कौन सा हर्फ है हमारे पास? जी हाँ, ये है तोय। कौन सा हर्फ है ये हमारे पास? तोय। इसकी आवाज़ क्या होती है? तो। ऐसे ही होते हैं ना। और ये क्या है? जोए। जी, इसमें भी आप देखें, तोय और जोए एक जैसे लिखा जाता है और किसका फ़र्क है? सिर्फ एक नुक्ते का। तोय, जोए। इसकी भी आवाज़ कैसी होती है? ज। ठीक है, ज। और ये क्या है? वाव। बिल्कुल सही पहचाना। ये कौन सा हर्फ है? वाव। जी। और ये वाव की पहले आवाज़ देख लें, कौन सी आवाज़ होती है वाव की? वो। हाँ जी, ऐसी आवाज़ होती है वो। और ये हमज़ा। जी, तो बच्चों, ये जो हरूफ हैं जो आज हमने देखे हैं, अलिफ मद आ, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, तोय, जोए, वाव, हमज़ा। ये वो हरूफ हैं जिनकी छोटी अशकाल या आधी अशकाल नहीं होती हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको ये वाली बात? चलें, हम इसकी इतनी मश्क करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। बार बार इसकी मश्क करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब आपने सारे हरूफ सीख लिए हैं, आपको ये भी पता चल गया है कि वो कौन से हरूफ होते हैं जिनकी आधी अशकाल या छोटी अशकाल होती हैं, और वो कौन से हरूफ हैं जिनकी आधी अशकाल या छोटी अशकाल नहीं होती हैं, और इनको लिखते कैसे हैं। लेकिन हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको हर बार बताया है कि हमने लिखने की मश्क ज़रूर करनी है। एक सफ़ा आपने रोज़ाना लिखना है। ठीक है, चलें जी। अब हम उन हरूफ की तरफ आते हैं जिनकी हमने आधी अशकाल या छोटी अशकाल सीख ली हैं। ठीक है, एक बार इन हरूफ को भी देख लेते हैं। आपने जैसे कि इन हरूफ को काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया है, हम बार बार इसकी मश्क करते हैं इसीलिए कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, अब ये कौन कौन से हरूफ हैं? ये क्या है? बे। ठीक है, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक। और इसकी आवाज़ क्या होती है? ब। ये क्या है? पे। और इसकी आवाज़ क्या होती है? प। त। बहुत खूब।
ट, स। ठीक, बहुत खूब, आपने अच्छा पहचाना। अब आप ये देखें, इसमें भी ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, ये भी सारी एक जैसी शक्ल अशकाल हैं ये सारी। आपने ये देखना है कि जब आपको बे लिखना आ जाएगा तो आपको बाकी सब भी लिखना आ जाएगा, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है कि नुक्ते कहाँ लगने चाहिए और किसके ऊपर तोएं आनी है, कहाँ नुक्ते ऊपर आने हैं और कहाँ नुक्ते नीचे आने हैं। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है आपने। जब आपको बे लिखना आ जाएगा तो सब लिखने आ जाएंगे ये। ठीक है, चलें अब इसके बाद कौन सा है? जी हाँ, ये है जीम। और जीम के अंदर क्या है? एक नुक्ता। जी, तो ये है जीम। इसकी आवाज़ क्या है? ज। जी हाँ, इसकी आवाज़ है ज, च, ह, ख। जी, तो अब हमने क्या करना है, आप इसमें भी देख लें बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको जीम लिखना आ जाएगा तो फिर सिर्फ नुक्तों के फ़र्क के साथ आपको ये चारों लिखने आ जाएंगे, जीम, चे, हे और खे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ये जी, ये है सीन, सीन, और ये शीन। ठीक है, सीन और शीन। और इसमें भी देखें कौन सा फ़र्क है? सिर्फ नुक्तों का। सीन में नुक्ते नहीं होते हैं और शीन में 3 नुक्ते होते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, और आगे हमारे पास कौन सा है हरूफ? ये कौन सा हर्फ है हमारे पास? जी, स्वाद, स्वाद और स्वाद, स्वाद, स्वाद। आप आवाज़ देख रहे? स्वाद, ज्वाद, स्वाद, ज्वाद। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं ना तभी हमें पता चल जाता है कि इनकी आवाज़ें कैसी हैं। इसमें भी सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है? बिल्कुल सही, नुक्ते का फ़र्क है। ठीक है जी, तो अब ये क्या है हमारे पास? हाँ जी, ये है आइन और गैन। आइन, गैन, आइन, गैन। इसकी आवाज़ क्या होती है? अ, ग, अ, ग। ठीक है, इसमें भी सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है? ये अब आपने खुद से पहचानना है बात। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसमें सारा बताया है ना कि एक जैसी अशकाल हैं और उनमें एक लिखना आ जाएगा आपको तो फिर बाकी भी लिखने आ जाएंगे, और इसमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। इसी तरह आइन और गाइन में भी सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। ये क्या है जी? ये कौन सा हर्फ है? फे। कौन सा हर्फ है? फे। जी हाँ, फे और काफ। और ये कौन से वाला काफ है? काफ, काफ। जी, मोटे वाला काफ है और 2 नुक्तों वाला काफ है, काफ। ठीक है, चलें अब ये कौन सा काफ है? काफ, ये है काफ डंडे वाला। और इससे कैसे इसकी आवाज़ है? इसकी ये मोटे वाला काफ नहीं है ना? इससे क्या बन जाता है? किताब। हाँ, जैसे नरमी से पढ़ते हैं ना, किताब, बिल्कुल सही। और ये जी हाँ, ये है गाफ। अब इसमें भी देखें काफ और गाफ में कितना फ़र्क है? सिर्फ एक ये डंडे का है ना, काफ गाफ, काफ गाफ, ग की आवाज़ होती है इसकी। और ये लाम, लाम, लाम। जी, ये कौन सा हर्फ है? मीम, मीम, नून, नून।
ये, जी हाँ, ये है हे। ठीक है, इसको गोल हे बोल कहते हैं और हाथी वाला हे भी कहते हैं। इसकी आवाज़ क्या होती है? जैसे हाथी। और ये कौन सी है? जी, ये छोटी ये है, छोटी ये, और ये बड़ी ये। जी तो बच्चों, आज आपने सारे हरूफ को एक दफ़ा दोहरा लिया है। ये वो हरूफ हैं सब जिनकी छोटी अशकाल होती हैं, और ये वो हरूफ हैं जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती हैं। अब आपने ऐसे करना है कि ये सब हरूफ जो हैं वो अलग-अलग एक एक सफ़े पे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ताकि आपकी इसकी मश्क हो जाए। एक पे आप ये वाले हरूफ लिख लें और एक पे ये सब हरूफ लिख लें। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।